नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 21 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले में बिजली मीटर के सील तोड़ने और उनमें छेड़छाड़ कर करोड़ों का घोटाला किया गया है। इस बड़े घोटाले के संदर्भ में पुलिस शिकायत FIR दर्ज की गई है। दूसरी खबर, नगराला गांव में सत्य सनातन महामंडल द्वारा महासुद बीज का वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीसरी खबर, दाहोद जिले के मंगल महुड़ी गांव की महिलाएं बांस और लौकी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले प्रसारण न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद जिले सहित दाहोद शहर, दाहोद ग्रामीण, झालोद, लिमडी, लिमखेड़ा और देवगढ़ बारिया क्षेत्रों में बिजली मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर बिजली की खपत कम दिखाने की सूचना के आधार पर 18 अगस्त 2025 से 18 नवंबर 2025 के दौरान बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। इस कार्रवाई के दौरान कुल 33,799 बिजली मीटरों की जाँच की गई है, जिसमें से 1,609 बिजली मीटरों की सील टूटी हुई पाई गई है। संदिग्ध मीटरों को सील कर तकनीकी जांच के लिए MGVCL दाहोद डिवीजन की लेबोरेटरी में भेजा गया था। लैब रिपोर्ट के अनुसार 888 बिजली मीटरों में बिजली अवरोधक वस्तु यानी रजिस्टर लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। यह स्पष्ट हुआ कि GERC द्वारा निर्धारित ALHAF फॉर्मूले के अनुसार गणना करने पर लगभग 10.71 करोड़ की बिजली चोरी होने का तथ्य सामने आया है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर बदलने की प्रक्रिया के दौरान भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। इंटेली स्मार्ट एजेंसी द्वारा 81 बिजली मीटर बदले गए थे, जिनमें से 50 मीटरों की जांच करने पर 38 मीटरों में भी रजिस्टर लगाकर बिजली चोरी करने का खुलासा हुआ है। इस मामले में लगभग 4.048 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है। इस प्रकार MGVCL को कुल मिलाकर 14.76 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। बिजली मीटर की सील तोड़ना और उसमें छेड़छाड़ करना एक आपराधिक कृत्य होने के बावजूद बिजली कंपनी से जुड़े कुछ व्यक्तियों और एजेंसी के अधिकारियों कर्मचारियों ने आपराधिक साजिश रचकर धोखाधड़ी और विश्वासघात किया है, जिसका उल्लेख पुलिस शिकायत में किया गया है। गरबाड़ा तालुका के नगराला गांव में सत्य सनातन महामंडल द्वारा आयोजित महासुद बीज का 82वां वार्षिक महोत्सव अत्यंत भक्तिमय माहौल में मनाया गया। वर्ष 1945 में जगत गुरु शंकराचार्य के आदेश से शुरू हुई यह परंपरा आज भी बरकरार है। इस वर्ष गुरुदेव गणेशपुरी गोसाई के सानिध्य में और महाराज किरणपुरी तथा कमलेशपुरी की उपस्थिति में भव्य आयोजन किया गया था, जिससे जिले भर से 25,000 से अधिक सनातन धर्म प्रेमी उमड़ पड़े और सत्संग एवं भंडारे का लाभ लिया। महोत्सव के प्रारंभ में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर पर कलश धारण कर निकली लगभग 300 बेटियां आकर्षण का केंद्र बनी। इसके पश्चात विशाल पंडाल में भक्तों ने किरणपुरी गोसाई महाराज के मुखारविंद से प्रवाहित सत्संग वाणी का श्रवण किया। रात्रि के समय पारंपरिक पाठ पूजा के कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के मंगल महुड़ी गांव के होली फलिया की ओर जाए तो एक घर के बगल में बने एक छोटे से कमरे में कुछ न कुछ खटपट होने की आवाज जरूर सुनाई देगी। ये छोटी बड़ी आवाजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि आखिर यह आवाज कैसी है। जी हाँ, यहाँ इसी गांव की बहनें और भाई मिलकर अपने कौशल को निखारते हुए और नए आकार देकर कुछ नया सृजन करने की गतिविधियों में लगे रहते हैं। जिसने कभी अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रखा, वो बहन आज पार्वती मां सखी मंडल चला रही हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रही इस गतिविधि में 10 बहनों के साथ 10 भाई भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस मंडल के अध्यक्षा ने बताया कि मैं शिक्षित नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ करना और सीखना चाहती थी। हमें सरकार द्वारा भेजे गए प्रशिक्षकों के माध्यम से 4 महीने का प्रशिक्षण मिला। इसमें हमने काम सीखा और आज में और ये सभी बहनें घर का काम और खेती भी करती हैं और साथ ही बांस तथा लौकी से विभिन्न वस्तुएं बनाकर आर्थिक रूप से अपने परिवार को सहारा भी देती हैं। यहाँ टोकरियां, पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, हेयर स्टिक, पानी की बोतलें, गुगेल, लैंप कप, वारली पेंटिंग, पक्षियों के घोंसले, सजावट के लिए तोरण, लटकन, तीर कमान और खिलौने जैसी वस्तुएं विभिन्न आकारों में बनाई जाती हैं। लौकी को 1 महीने तक सुखाने के बाद उसका निचला हिस्सा काट कर उसमें से गूदा निकाल कर उसे खाली कर दिया जाता है। इसके बाद उसमें छोटे छोटे छेद करके एक छोटा बल्ब लगाया जाता है। इस तरह बांस से भी विभिन्न आकर्षक आकारों के लैंप बनाए जाते हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट।